हेलो एवरीवन। आज हम GS 5 एंड GS 6 जो पेपर है UPPCS मेंस के लिए उसके सोर्सेज, सिलेबस एंड ट्रेंड को एनालाइज करेंगे, साथ ही साथ PYQs को भी देखेंगे। नाउ सबसे पहले मैं सोर्सेज की बात कर लेता हूँ। सोर्सेज की अगर बात करें तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। नाउ देखो, एक बात समझ लो, जब मेंस की बात आती है तो मेंस में कोई एक पर्टिकुलर सोर्स नहीं होता, कोई एक पर्टिकुलर बुक नहीं होती। फॉर एग्जांपल अगर आप पॉलिटी कर रहे हो तो जो कि आपकी सबसे फेमस किताब है लक्ष्मीकांत, वो भी आपके 100% कवरेज नहीं कर सकती, वो भी 40-50% कवरेज ही कर पाएगी। इसीलिए हमें इसको डायनेमिकली अपने हिसाब से कवर करना होगा। तो मैं आपको एक मल्टीपल सोर्सेज बता दे रहा हूँ जहाँ से आपका मैक्सिमम कवर हो जाएगा। इसके अलावा आप अपने आप में सक्षम हैं, अपने आप से चूज़ कर सकते हैं। नाउ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की बात करें तो इसकी एक प्लेलिस्ट अवेलेबल है, इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से देख लेना। फिर UPPCS वाला, इसका भी यूट्यूब पे फ्री में कंटेंट अवेलेबल है, इसको भी आप कवर कर सकते हो। इसकी एक बुक है जिसको इन्होंने आराम से यूट्यूब वीडियोज़ के थ्रू कवर किया हुआ है, आप वहाँ से इसका देख लेना। इसके अलावा एक बुक आती है राकेश सरस्वत की, जो कि बहुत ही लिमिटेड कवरेज करती है, पूरी तरह कवर नहीं कर पाती, बट इसको आप रेफर कर सकते हो, अच्छी किताब है। नाउ इन 3 बुक्स के बाद ये हो गया आपके सोर्सेज कवर। अब बात करते हैं पेपर स्पेशल की। देखो, यूपी पेपर जो स्पेशली डिजाइंड है, पेपर 5 एंड पेपर 6, उसके टॉपिक लिंकेजेस, शेड्यूल्स एंड नोट्स की बात करेंगे। पेपर 5 एंड 6 की एवरेज अगर बात करें तो 5 वाले में आपको हिस्ट्री, सोसाइटी, सोशल जस्टिस, पॉलिटी, सिक्योरिटी एंड गवर्नेंस जैसे टॉपिक्स आपको देखने को मिल जाएंगे। वहीं अगर हम पेपर 6 की बात करें तो इकॉनमी, ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट, एग्रीकल्चर एंड साइंस एंड टेक जैसे टॉपिक्स आपको देखने को मिल जाएंगे। अब एक बार दूसरी PDF पे चलते हैं। नाउ वी हैव कवर्ड द सोर्सेस। अब हम बात करेंगे सिलेबस एंड PYQ डिस्कशन की। ये जो डॉक्यूमेंट है ये आपको मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे आपको दे दिया था, एंड इसका पासवर्ड आपको डिस्क्रिप्शन में मिल गया होगा, IAS PCS एस्पिरेंट्स। ठीक है, एंड इसको सब कैप्स लॉक में ही डालना है, याद रखना। नाउ सिलेबस की बात करें तो देखो, GS 5 की अगर हम बात करते हैं शुरुआत में, तो हिस्ट्री, सिविलाइजेशन, कल्चर, एंशिएंट स्टडीज ऑफ यूपी, आर्किटेक्चर, द सिग्निफिकेंस एंड मेंटेनेबिलिटी, म्यूजियम, आर्काइव्स एंड आर्कोलॉजी, कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ यूपी इन प्री एंड पोस्ट 1857 फ्रीडम स्ट्रगल्स, एमिनेंट फ्रीडम फाइटर्स भी पूछता है यूपी से रिलेटेड। नाउ इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ये वाले जो क्वेश्चन है 2023 के पेपर में पूछे गए थे। डिस्कस द आर्किटेक्चरल फीचर्स एंड मॉन्यूमेंट्स ऑफ आगरा। अब आगरा की जगह कुछ और भी दे सकता था, इजीली आप इस बात को अंडरस्टैंड कर सकते हो। ठीक है, एंड इन चीज़ों को कैसे तोड़ना है तो आपको पेपर 1 की जो एनालिसिस मैंने की करके दी थी, आप अगर आपने वो वीडियो देखी है तो आप अच्छे से समझ पाओगे कि इन टॉपिक्स को कैसे तोड़ना है आपको। नाउ आइडेंटिफाई द साइट्स रिलेटेड टू हड़प्पन सिविलाइजेशन इन उत्तर प्रदेश। डिस्कस द रोल ऑफ उत्तर प्रदेश ड्यूरिंग नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। हाँ, इसके अलावा हम बाद में नोट्स मेकिंग पे भी बात करेंगे, नोट्स कैसे बनाने हैं, इसको कैसे अप्रोच करना है। ओके, डिस्कस द रोल ऑफ उत्तर प्रदेश ड्यूरिंग द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। अब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की जगह कोई सा भी मूवमेंट कह सकता था। ठीक है, सो यानी कि ये हिस्ट्री से रिलेटेड फैक्ट्स हैं जो आपको याद होने चाहिए। ठीक है, फिर थ्रो लाइट ऑन कॉन्ट्रीब्यूशंस एंड वॉरियर्स ऑफ उत्तर प्रदेश ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ 1857। अभी मैं बताऊंगा, ये रिपीटेड क्वेश्चन है आपको, अभी आपको दिखाऊंगा। यूपी एज द इंपॉर्टेंट प्लेस इन प्रोपेगेशन ऑफ बुद्धिज्म। ओके, फिर ये दूसरा सिलेबस का पार्ट आ गया, रूरल अर्बन एंड ट्राइबल इशूज़। उस पर क्या क्वेश्चंस बनते हैं। एक क्वेश्चन बना है, हाउ डू कास्ट हायरार्कीज एंड पावर स्ट्रक्चर अफेक्ट एक्सेस टू रिसोर्सेज एंड अपॉर्चुनिटीज इन रूरल उत्तर प्रदेश। ओके, फिर पॉलिटी से रिलेटेड एक सिलेबस है, आप चाहो तो इसे पॉज करके पढ़ सकते हो, वरना आपको PDF तो ऑलरेडी मिल ही जाएगा। फिर क्वेश्चन देख लेते हैं। थ्रो लाइट ऑन द ई-डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट, इज इट अ गुड इनिशिएटिव। ओके, ई गवर्नेंस के डायरेक्शन में। एग्जामिन द रोल ऑफ चीफ सेक्रेटरी इन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ उत्तर प्रदेश। क्रिटिकली एग्जामिन द प्रोसेस ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ एडवोकेट जनरल एंड इस फंक्शंस इन उत्तर प्रदेश। ओके, एडवोकेट जनरल पूछ लिया। ठीक है, कभी कैग कैग की जगह कुछ पूछ लेगा। ठीक है, फिर स्टेट इलेक्शन कमीशन पूछ लेगा, स्टेट फाइनेंस कमीशन, कुछ भी पूछ सकता है। तो जो बॉडीज़ हैं उनको ध्यान रखना है। स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन पूछ सकता है। इसके अलावा जो जो बॉडीज़ दी हैं, ठीक है, लोक आयुक्त है, इरेडिकेशन ऑफ करप्शन के लिए CVCs होते हैं, उनके बारे में पूछ सकता है। ठीक है, इसके साथ साथ जो भी पॉलिटिकल पार्टी से रिलेटेड एक क्वेश्चन था वो भी अभी देखते हैं। ठीक है, जैसे ये रहा, डिस्कस द नेचर ऑफ रीजनल पार्टीज इन उत्तर प्रदेश, थोड़ा लाइट ऑन द इंपॉर्टेंस ऑफ पॉलिसीज पॉलिटिक्स ऑफ स्टेट। डिस्क्राइब द मेजर स्टेजेस इन द फॉर्मेशन ऑफ ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान। ठीक है, इन उत्तर प्रदेश। तो इस टाइप के क्वेश्चन है वो सिलेबस से रिलेटेड ही पूछे हैं कहीं ना कहीं, अगर आप देखोगे। अर्बन एंड पंचायती राज गवर्नमेंट से ये लास्ट वाला क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, कंसोलिडेट फंड और कंटीजेंसी फंड में भी डिफरेंस पूछ सकता था नॉर्मली। तो क्वेश्चंस का बनना वो दर्शाता है कि वो कहीं ना कहीं सिलेबस से ही लिंक्ड है। इसको आगे भी हम अच्छे से समझेंगे जब मैं 2018 से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको दिखाऊंगा। लैंड रिफॉर्म से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस थे। अचीवमेंट्स ऑफ बाबा रामचंद्र पूछे गए थे। इसके अलावा लैंड रिफॉर्म्स यूपी में कौन कौन सी स्टेजेस में हुए थे, फिर हाउ लैंडलेस एग्रीकल्चर लेबर्स बेनिफिटेड। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। अब सिक्योरिटी से रिलेटेड कुछ सिलेबस का पार्ट है, आप आराम से पॉज करो, पढ़ लो इसे। क्वेश्चन ये पूछा गया, एक्सप्लेन द सिक्योरिटी चैलेंजेस इन द बॉर्डर ऑफ एरियाज ऑफ उत्तर प्रदेश। लॉ एंड ऑर्डर से रिलेटेड एक क्वेश्चन था, डिस्क्राइब द रोल ऑफ उत्तर प्रदेश पुलिस स्पेशल टास्क फोर्स इन द प्रिवेंशन ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स। मेडिकल एंड हेल्थ इशूज से क्वेश्चन था, एग्जामिन स्टेट गवर्नमेंट्स एफर्ट इनिशिएटिव एंड एडेड पॉलिसीज डायरेक्शन एंड द मेडिकल एंड हेल्थ केयर स्फीयर विद रेफरेंस टू यूपी हेल्थ पॉलिसी 2018।
फिर एजुकेशन सिस्टम से रिलेटेड क्वेश्चन था, ऑपरेशन कायाकल्प और फर्स्ट आयुष यूनिवर्सिटी जो बनी थी, ठीक है। नाउ इसके अलावा ये कुछ सिलेबस का दूसरा पार्ट है, एंड इसी से रिलेटेड कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन था कि ऑब्जेक्टिव्स ऑफ यूपी डेटा सेंटर पॉलिसी। ओके, नाउ सिमिलर वे में हम GS6 को एक बार देख लेते हैं। Overview of economy of UP, main features of economy of state budgets, infrastructure, dot dot dot. And the question is, provisions have been made in the budget of Uttar Pradesh for UP 2023-24 to improve its infrastructure. ठीक है। फिर ट्रेड कॉमर्स इंडस्ट्री से रिलेटेड एंड यूपी गवर्नमेंट स्कीम्स प्रोजेक्ट डेवलपमेंट ऑफ वेलफेयर ह्यूमन रिसोर्स एंड स्किल डेवलपमेंट से रिलेटेड एक क्वेश्चन था। और द मेजर स्कीम्स ऑफ empowerment and welfare of दिव्यांगजन इन उत्तर प्रदेश, इन्वेस्टमेंट इन यूपी इशूज और इम्पैक्ट कौन कौन से थे। Similarly, recent initiatives has the government of Uttar Pradesh taken to undertake to attract investment in state. इसके अलावा ऐसी क्वेश्चन एक सिमिलर वे में बन सकता है, व्हाट आर द रीसेंट इनिशिएटिव्स द गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश अंडरटेकन टू अट्रैक्ट टूरिस्ट इन द स्टेट। ओके, सो ऐसे डिफरेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं जो कि आपको जब बार बार क्वेश्चन देखोगे समझ में आएंगे। पेपर 1 के एनालिसिस में भी मैंने आपको बताया था, आपको खुद से तोड़ना पड़ेगा, खुद से प्रेडिक्ट करना पड़ेगा इस टाइप का क्वेश्चन बन सकता है या नहीं बन सकता है। सिमिलर वे में ये एक सिलेबस का पार्ट है जहाँ पर ODOP की बात हुई है, फिजिकल पॉलिसी, टैक्स इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की बात हुई है। वहाँ से क्वेश्चन बनना है, हाउ इज द स्किल डेवलपमेंट स्कीम अंडर ODOP प्रोग्राम ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश, सॉरी व्हाट इज द। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन सिलेबस का पार्ट जहाँ प्लानिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज की बात हुई है, डेमोग्राफी, पॉपुलेशन एंड सेंसस की बात हुई है, एंड कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड प्रोडक्शन ऑफ एग्रीकल्चर क्रॉप्स की बात हुई है। वहाँ से एक क्वेश्चन बनता है, एक्सप्लेन द व्हाट आर द मेन फीचर्स ऑफ यूपी मिलिट्री रिवाइवल प्रोग्राम। ओके, सिमिलर वे में यूपी की न्यू फॉरेस्ट पॉलिसी, एग्रो एंड सोशल फॉरेस्ट्री से क्वेश्चन बना है कि इनिशिएटिव और स्ट्रेटजीज अंडरटेकन बाय द गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश टू प्रमोट सोशल फॉरेस्ट्री इन द स्टेट। ठीक है, नाउ मैं इन्हीं के साथ आपको तोड़ के दिखाऊंगा लास्ट में कि इस टाइप के क्वेश्चंस का, इस टाइप के टॉपिक्स को आप कैसे काउंटर कर सकते हैं। एक्वाकल्चर, विटिकल्चर, सेरिकल्चर, फ्लोरिकल्चर, हॉर्टिकल्चर, एर्बोरिक कल्चर इन यूपी एंड इट्स इम्पैक्ट इन द डेवलपमेंट ऑफ यूपी। सिमिलरली इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा, डिस्कस द मेजर फैसिलिटीज ऑफर्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश फॉर डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर, विटिकल्चर, सेरिकल्चर और फ्लोरिकल्चर और हॉर्टिकल्चर और एर्बोरिकल्चर, ठीक है, इन द स्टेट। सो क्वेश्चन को घुमाया जा सकता है, ऑब्वियसली कल को हॉर्टिकल्चर की जगह कुछ और पूछ लेगा। ये तो आपको समझ में आ रहा होगा ना कि कुछ भी पूछ सकता है, तो आपके पास पॉइंट्स रेडी होने चाहिए एक एक चीज़ के। ठीक है, नाउ हैबिट एंड इकोसिस्टम, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, एडजस्टमेंट, फ्लोरा एंड फौना विद रेफरेंस टू यूपी। क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट इज द विजन प्लान ऑफ 2030 ऑफ यूपी गवर्नमेंट विद रेफरेंस टू टेरिटोरियल इकोसिस्टम इन द स्टेट। एक्सप्लेन द इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज इन द, ओके सॉरी, तराई तराई रीजन ऑफ यूपी। ओके, सिमिलर वे में आगे हम बढ़ें तो ये सिलेबस का पार्ट है जहाँ पर पूछा गया है डेवलपमेंट एंड इंडेक्सेस ऑफ यूपी एंड ज्योग्राफी ऑफ यूपी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस, की फीचर्स एंड सिग्निफिकेंस ऑफ लोअर गंगा कैनाल सिस्टम। ठीक है, इरिगेशन से रिलेटेड क्वेश्चन था। सिमिलर वे में मिनरल्स एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पॉलिसी ऑफ बुंदेलखंड रीजन, बुंदेलखंड की जगह कोई सा भी रीजन पूछ सकता था। ठीक है, नाउ नेशनल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज की बात करते हैं यूपी सी। एंड ट्रांसपोर्ट से क्वेश्चन पूछा गया था, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे। अब कोई भी एक्सप्रेसवे कुछ और पूछ सकता था, कोई सा भी दूसरा एक्सप्रेसवे निकल रहा होगा वो पूछ सकता था ऑब्वियसली। ठीक है, उसके क्या बेनिफिट्स हैं, क्वेश्चन बन सकता था ईजिली। गंगा एक्सप्रेस वे हो गया, कोई से भी एक्सप्रेस वे है, तो वहाँ से क्वेश्चंस बन सकते हैं, और जहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं वहाँ उन एरियाज़ को आपको कवर करना होगा ही होगा। पावर रिसोर्स इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की बात करते हैं, हाउ डज यूपी एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट पॉलिसी 2019 स्ट्रेंथन्स द एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट एक्टिविटीज इन द स्टेट, की फीचर्स ऑफ यूपी डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, क्रिटिकली एनालाइज द करंट इनिशिएटिव्स एंड फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स ऑफ बायो एनर्जी डेवलपमेंट इन यूपी। सो क्वेश्चन आप देख सकते हो। ठीक है, पावर रिसोर्सेज इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट से ऐसे ऐसे क्वेश्चंस बने हैं। नाउ पॉल्यूशन एनवायरमेंटल इशूज़ की बात करते हैं, तो वहाँ से कैसे कैसे क्वेश्चंस बनते हैं उनको देख लेते हैं। मेजर गाइडलाइंस ऑफ यूपी गवर्नमेंट विद रेफरेंस टू प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट। ठीक है, सिमिलर वे में दूसरा पार्ट है जहाँ पर 2023 में पूछा गया था, मेंशन द मेजर प्रॉब्लम्स एंड चैलेंजेस एसोसिएटेड विद द यूटिलाइजेशन ऑफ ग्राउंड वाटर इन उत्तर प्रदेश। ओके, क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं, सो वेदर फोरकास्टिंग इशूज़, इन सब पे बात हो रही है। ठीक है, सो क्वेश्चन पूछा गया आपका, प्रेजेंट एन अकाउंट ऑन द मिशंस इंक्लूडिंग द स्टेट एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज इन यूपी, आउटलाइन द इंपॉर्टेंस ऑफ मेट्रोलॉजिकल सेंटर लखनऊ रेफरेंस टू द वेदर फोरकास्ट इन यूपी। ओके, वेदर फोरकास्ट में भी क्वेश्चन पूछ लिया, क्लाइमेट चेंज में भी क्वेश्चन पूछ लिया। ओके, फिर साइंस एंड टेक से रिलेटेड क्वेश्चन था, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टारगेट ग्रुप्स इन इनोवेशन प्रमोशन प्रोग्राम्स ऑफ द काउंसिल ऑफ साइंस एंड टेक इन यूपी। ओके, इसके अलावा एक और सिलेबस का पार्ट था, इन्वॉल्वमेंट ऑफ PPP, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप फॉर डेवलपमेंट ऑफ यूपी। अभी ऑब्वियसली डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, ना अब 2018 से लेकर 2023 के जो भी क्वेश्चन का पैटर्न रहा है उसको एक बार बता देता हूँ मैं आपको। ठीक है, एंड कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं वो भी आपको दिख जाएगा। सिमिलर वे में इसके बाद हम नोट्स कैसे बनाने मैं उस पर भी बात कर लूँगा। ना क्वेश्चन पूछा गया 2019 में। ठीक है, सब पर ईयर नहीं होगा, ठीक है, मैं डालना भूल गया, आई एम सॉरी, बट आप समझ सकते हो।
इवेल्युएट द पॉपुलेशन ग्रोथ एंड द रोल ऑफ वुमेन इन पॉपुलेशन कंट्रोल इन यूपी। अब ये कहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है ये आप समझ सकते हो। जो पॉपुलेशन वाला पार्ट था, आई थिंक पेपर 5 में था वो। ज्योग्राफी का पार्ट कहाँ गया? यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है पॉपुलेशन से, ठीक है। सो ऐसे पूछे इधर उधर से ही गए हैं, बट ये जब क्वेश्चन पूछे गए थे जीएस पेपर 1 में पूछे गए थे, ठीक है, जीएस पेपर 2 में पूछे गए थे, जीएस पेपर 3 में पूछे गए थे इंडिविजुअली। अब इसको क्लब करके वो कहाँ पेल दे रहा है क्वेश्चंस को? जीएस पेपर 5 एंड 6 में दे रहा है, ठीक है। सो आप देख रहे हो जो क्वेश्चंस यहाँ पूछे गए थे वही रिपीट होंगे यहीं पर। मैं आपको दिखाऊंगा अभी। कल्चरल सिग्निफिकेंस ऑफ प्रयागराज इन एंशिएंट इंडिया, ठीक है ना। अभी हमने क्वेश्चन देखा था जो 2023 में पूछा है उसने, कहाँ गया? आर्किटेक्चरल फीचर्स ऑफ द मॉन्यूमेंट्स ऑफ आगरा, पहला क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, जो कहीं ना कहीं थोड़ा लिंक्ड है। जब आगरा की बात करते हो तो आप कहीं ना कहीं प्रयागराज, मैंने आपको बताया था जब प्रयागराज पूछ सकता है, मैंने पहले वाली वीडियो में बात की थी, तो वाराणसी भी पूछ सकता है, ठीक है। तो इस टाइप से ये आपको समझना पड़ेगा किस तरीके से वो क्वेश्चंस को घुमा सकता है, कहाँ से उसको इंस्पिरेशन मिल रही है क्वेश्चंस की। क्योंकि अगर आप इंस्पिरेशन समझ गए ना उसके क्वेश्चंस की, तो आप उसका मोटिव समझ जाओगे। एक बार आप मोटिव समझ गए तो आप क्वेश्चन को डिकोड कर पाओगे फिर। और ये सब होगा कैसे? जब आप बार बार पीवाईक्यूज देखोगे पढ़ोगे, सब हो जाएगा, सब नॉर्मल है, सबको आ जाता है। प्रेजेंटिंग द डिटेल्स ऑफ पॉपुलर फोक सॉन्ग्स इन द पूर्वांचल रीजन ऑफ यूपी, ठीक है। अब पॉपुलर फोक डांस भी पूछ सकता था, पूर्वांचल की जगह अवध पूछ सकता था, अवध की जगह ब्रज क्षेत्र पूछ सकता था, वेस्टर्न यूपी पूछ सकता था, ठीक है। सो कोई भी डेटा पूछ सकता था, बट ये आपको डिकोड करना पड़ेगा, ठीक है। एवेल्युएट द कंट्रीब्यूशन रेवोल्यूशनरीज ऑफ यूपी इन द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल। क्या अभी आपको मैंने 1857 से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं दिखाया? ऑब्वियसली दिखाया था। थ्रो लाइट ऑन द नेचर ऑफ रेनेसेंस इन यूपी इन 19th सेंचुरी। अब रेनेसो की बात होती है, मतलब एजुकेशन, मॉडर्न एजुकेशन का डेवलपमेंट और ये सब की बात हो रही है, यानी कि भद्रलोक जो क्लास होती है, इंटेलिजेंसिया जो क्लास है, उसकी बात कहीं ना कहीं आप कर रहे हो। सो अब नेचर ऑफ दिस, सो ये क्वेश्चन आपका क्या पूछा नहीं जा सकता आराम से 2024 के पेपर में या 25 के पेपर में, 26 के पेपर में ऑब्वियसली पूछा जा सकता है। अकाउंट ऑफ द मिनरल्स फाउंड इन द यूपी। अब ये जो मिनरल्स फाउंड इन द यूपी का क्वेश्चन है, अगर आप इसे ध्यान से देखोगे, बहुत ध्यान से, तो ये क्वेश्चन यहाँ पूछा है। एनालाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ मिनरल्स इन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑफ बुंदेलखंड रीजन। मैंने आपसे भी कहा था बुंदेलखंड की जगह वो कोई सा भी दूसरा रीजन दे दे, ठीक है। सो क्या सेम क्वेश्चन नहीं है? बस अगर वो जो 2018 में जो क्वेश्चन पूछा गया था, अगर उसका दायरा इतना था, तो ये जो 2023 में क्वेश्चन पूछा गया उसका दायरा एक पर्टिकुलर रीजन से है। 2018 क्वेश्चन थोड़ा ज़्यादा ब्रॉड नहीं था, ओके। सो इसको ऐसे देख सकते हो आप। फिर जोग्राफिकल अकाउंट ऑफ बुंदेलखंड, ठीक है, एज अ कल्चरल रीजन। बुंदेलखंड की जगह आपको सबका पता होना चाहिए, पूरे ओवरऑल यूपी का पता होना चाहिए जोग्राफिकल अकाउंट, ठीक है। अकाउंट ऑफ द प्राइमरी टारगेट्स ऑफ यूपी टूरिज्म पॉलिसी। क्या ये क्वेश्चन इस टाइप से नहीं पूछा गया है? ऑब्वियसली। हेरिटेज आर्च अंडरलाइंड इट्स इंपॉर्टेंस इन यूपी इन टर्म्स ऑफ टूरिज्म पोटेंशियल। ये टूरिज्म का क्वेश्चन नहीं बन सकता है डायरेक्ट, हमारे पास सिलेबस में वो शब्द है टूरिज्म इन यूपी, तो वहाँ से बन सकता है। जोग्राफिकल फैक्टर्स विच हैव बीन अट्रैक्टेड रेफ्यूजीज टू सेटल देम इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ उत्तर प्रदेश। ये पॉपुलेशन वाला जो क्वेश्चन था, टॉपिक है, ठीक है, ये वाला इससे लिंक नहीं है। रेफ्यूजी क्राइसिस, माइग्रेशन यहाँ लिंक्ड है। फिर अकाउंट ऑफ माइनर इरीगेशन प्रोजेक्ट्स इन उत्तर प्रदेश विद सूटेबल एग्जांपल्स। इरीगेशन वाला ज्योग्राफी से लिंक था, एंड वो क्वेश्चन आपका यहाँ मिल जाएगा। एक सेकेंड, ये रहा। सो यहाँ पूछा जा सकता है। सो ये चीज़ें आपकी जब बार बार इसे कवर कर लोगे ना, आपको सिर्फ 5 एंड 6 वाला जो नहीं कवर करना, आपको इसको भी साथ देखना है 2018 से जो भी है। इसको आप एज अ अलग स्पेस में नहीं देख सकते, एज अ वॉइड कंसिडर नहीं कर सकते, ये भी उसी का पार्ट है। डिवाइड यूपी इंटू मेजर फिजिकल रीजन एंड डिस्क्राइब द जोग्राफिकल फीचर्स ऑफ भावर एंड तराई रीजन। मैं कहता हूँ भावर तराई भाड़ में गए। क्या वो सिर्फ बुंदेलखंड नहीं पूछ सकता? क्या विंध्याचल वाला रीजन नहीं पूछ सकता? क्या वो ये नहीं कह सकता ईस्टर्न रीजन, वेस्टर्न रीजन, सेंट्रल रीजन? ऑब्वियसली या गंगा बेल्ट, गंगा यमुना दो आप पूछ सकता है, ठीक है। फिर व्हाट इज स्मार्ट सिटी मिशन, या फिर कल को, सॉरी एक सेकंड, कल को सिर्फ तराई पूछ लेगा, कल को सिर्फ भावर पूछ लेगा। सो वो चीज़ वो कर सकता है, ये हिमालयन रीजन जो कनेक्टेड है कहीं ना कहीं, उससे कंसिडर कर सकता है। सिमिलरली व्हाट इज स्मार्ट सिटी मिशन, मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिटीज ऑफ ईस्टर्न उत्तर प्रदेश सिलेक्टेड अंडर दिस स्कीम, ठीक है। और स्मार्ट सिटी की बात आ रही है, स्मार्ट सिटी में कौन कौन सी अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स थी यूपी की। सो जो मैंने आपको करंट अफेयर्स करवाया था, करंट अफेयर्स की एक वीडियो डाली 1 घंटे की, उसमें स्मार्ट सिटी वाली जो भी जितनी भी हमारे पास डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनको ट्रिक्स के थ्रू मैंने याद करवा दिया था, ठीक है। सो वो याद होगी तो आप मैप में कंसिडर कर सकते हो, क्योंकि ये जो टॉपिक्स हैं ना, ये वाले जो, ठीक है, यहाँ पर आपका मैप बनाना बहुत ज़रूरी हो जाता है। अगर आपने मैप नहीं बनाया, कम से कम आप 2 नंबर लूज़ कर रहे हो, याद रखना। डिस्क्राइब द लोकेशन ऑफ मेजर टूरिस्ट प्लेसेस ऑफ बुंदेलखंड टूरिस्ट सर्किट। मैं अभी भी कहा था बुंदेलखंड की जगह वो कोई सा भी टूरिस्ट सर्किट पूछ सकता था, बट पूछा यही। अंडरलाइन द चेंजेस हैपनिंग ग्रेजुअली इन द सोर्सेज ऑफ इरीगेशन इन यूपी। अगेन इरीगेशन पे क्वेश्चन था। रिवर्स माइग्रेशन क्या था?
फीचर्स ऑफ वाइल्ड लाइफ इको टूरिज्म सर्किट्स इन उत्तर प्रदेश, ठीक है। एरियाज ऑफ यूपी अफेक्टेड बाय सॉइल इरोजन, ठीक है, ये भी हमारे सिलेबस का पार्ट है। मीन्स ऑफ इरिगेशन ऑफ यूपी, रोल ऑफ इरिगेशन इन एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट, ओके। फिर थ्रो लाइट ऑन द challenges एंड प्रॉब्लम्स ऑफ फार्मर्स इन एग्रीकल्चर सेक्टर इन उत्तर प्रदेश, सजेस्ट मेजर्स टू इम्प्रूवमेंट, ठीक है। फिर वर्चुअल कंजर्वेशन से रिलेटेड एक क्वेश्चन था। फिर efforts of यूपी in attracting multinational companies so as to boost economy of state in wake of labor migration, ठीक है। अगेन evaluate the impact of welfare schemes implemented for the welfare of scheduled caste and scheduled tribes by यूपी गवर्नमेंट, ये पॉपुलेशन एंड मेजर इशूज से रिलेटेड जो टॉपिक था वहाँ से क्वेश्चन है। चैलेंजेस बिफोर द रेवेन्यू सिस्टम ऑफ उत्तर प्रदेश, पेपर नंबर 6 से रिलेटेड क्वेश्चन है। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मिशन शक्ति, ठीक है, प्रोग्राम ऑफ यूपी गवर्नमेंट, हाउ फार इट हैज़ बीन एबल टू अचीव इट्स ऑब्जेक्टिव, तो जो भी मिशन होंगे या जो भी एक क्वेश्चन से रिलेटेड ऐसा कुछ एक क्वेश्चन था पेपर नंबर 5 में, मैं दिखाता हूँ आपको। हाँ, हाउ मच हैज़ द ऑपरेशन कायाकल्प हैज़ बीन सिग्निफिकेंट इन एफर्ट्स ऑफ कन्वर्टिंग द प्राइमरी एंड अपर प्राइमरी स्कूल्स एंड मॉडल स्कूल्स, मतलब एक कोई भी ऑपरेशन है गवर्नमेंट का या फिर कोई मिशन है, ठीक है, यूपी गवर्नमेंट का, उसके बारे में पूछा, क्या वो सक्सेसफुल है। ऑब्वियसली आपको यस ही लिखना है, आप नो नहीं लिख सकते क्योंकि आप एग्जाम एडमिनिस्ट्रेशन में आने के लिए दे रहे हो, ठीक है, आप नेता नहीं बन रहे हो तो आपको नहीं नो में नहीं लिखोगे। सो हाँ, पॉजिटिव क्रिटिसिज्म दे सकते हो कि हाँ ये चीज़ हो सकती थी, बट सॉल्यूशन ओरिएंटेड देना है, तो उसके लिए आपको पॉइंट्स पहले से ही रेडी रखने पड़ेंगे। तो जो भी कोई सोच रहा है ना कि मैं अभी आंसर राइटिंग कर लूँगा, जैसे मृणाल सर कहते हैं आंसर राइटिंग की पकड़ी अभी नहीं बजानी है, ठीक है, तो वही मैं कहूँगा आंसर राइटिंग अभी नहीं करनी है, आंसर राइटिंग आप प्रीलिम्स के बाद कर लेना, बहुत टाइम मिलेगा 3 महीना, अभी बस इसको नोट्स बना लो, ठीक है। नोट्स एक बार हाथ में होंगे, याद रखना बहुत ईजी हो जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन वो बार बार कहीं ना कहीं आपको थीमेटिकली रिपीट कर रहा है। क्रिटिकल नोट ऑन रिफॉर्म्स एंड प्रॉब्लम्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम इन उत्तर प्रदेश, बल्कि ये जो क्वेश्चन है ये 2023 में ही पूछा गया था, ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हो ना पेपर 2 में पूछा गया था 2023 में। आप सिमिलर क्वेश्चन क्या 2023 में ही या 24 में ही आप पेपर 5 में एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हो, ऑब्वियसली कर रहे हो, तो आपको ये पहले से ही रेडी होना चाहिए इसके लिए। लॉ मेकिंग प्रोसेस इन लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ यूपी 2023, ठीक है, सिमिलर में वेरियस एस्पेक्ट रिलेटिंग टू मैनेजमेंट ऑफ हेल्थ सर्विसेज इन द स्टेट ऑफ यूपी 2023, तीनों क्वेश्चन पेपर 2 से पूछे गए थे। एग्जामिन द मेजर प्रोविजंस ऑफ यूपी स्किल डेवलपमेंट मिशन, ठीक है, अगेन मिशन पे एक क्वेश्चन पूछा गया था। मेंशन द स्टेटस ऑफ इट्स इंप्लीमेंटेशन, ठीक है। एक्सप्लेन द इंटर रीजनल डिस्पैरिटीज इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ यूपी एंड डिस्कस द फैक्टर्स एक्टिंग एज ऑब्स्टेकल इन द डेवलपमेंट ऑफ द बैकवर्ड रीजन। अगेन नोट ऑन द चैलेंजेस एंड द सॉल्यूशन फॉर लॉ एंड ऑर्डर इन उत्तर प्रदेश, क्या ये क्वेश्चन आपका सिलेबस का पार्ट नहीं है लॉ एंड ऑर्डर वाला, ये कहाँ गया, 30 सेकेंड, ओके ये रहा, सेम सब कुछ दिया हुआ है आपके पास, ओके। नाउ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, अगेन सिलेबस एक बार ध्यान से देखना, सब कुछ मिलेगा यहीं पर आपको। क्रिटिकली एक्सप्लेन द इशूज ऑफ एडुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट इन उत्तर प्रदेश, एक्सप्लेन द वेलफेयर स्कीम्स ऑफ उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट एंड इट्स रोल, व्हाट आर द कॉन्स्टेंट्स इन डेवलपमेंट ऑफ प्रोजेक्ट्स इन उत्तर प्रदेश, एक्सप्लेन द स्टेप्स टेकन बाय स्टेट गवर्नमेंट टू रिमूव द कॉन्स्टेंट्स, ठीक है। फिर यूपी हैज़ प्रोमिनेंट पोजीशन इन द प्रोडक्शन ऑफ फूड क्रॉप्स, एग्जामिन द इम्पैक्ट्स ऑफ न्यू स्कीम्स इंट्रोड्यूस इन 2021 टू 2022 बजट ऑफ द यूपी, क्या ये 2022 2023-24 से रिलेटेड बजट वाला एक क्वेश्चन अभी हमने देखा जो 2023 में पूछा गया था पेपर नंबर 5 में, सॉरी पेपर नंबर 6 में, वो भी हमने देखा था। ग्रोथ ऑफ मेजर इंडस्ट्रीज इन यूपी, ठीक है। फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर कोऑपरेटिव पुअर डेवलपमेंट ऑफ ईस्टर्न उत्तर प्रदेश, ठीक है, एंड सजेस्ट द सॉल्यूशंस। ना हमने अभी तक क्वेश्चंस देखे 2018 से लेके 2023 तक के, ठीक है। ये जो क्वेश्चन थे वो जीएस पेपर 1 से लेकर पेपर नंबर 3 तक थे, ओके। इसके अलावा हमने 2023 का पेपर नंबर 5 एंड पेपर नंबर 6 को देखा। नाउ आप इसमें क्या सिमिलरिटीज़ देख सकते हो कि जो क्वेश्चंस यहाँ से जो पूछे गए थे, जस्ट सपोज अगर वो क्वेश्चन ये पूछा गया, ठीक है, तो उसी से कहीं ना कहीं रिलेटेड यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है, उनमें कुछ ना कुछ लिंकेजेस आप देख सकते हो, फाइंड कर सकते हो, बट ऐसा ज़रूरी नहीं है 2024 का जो आप मेंस दोगे उसमें भी ज़रूरी नहीं है कि वो ऐसा क्वेश्चन आपको पुट कर दे कि आपको सिमिलरिटीज़ दिख जाए। सो करना क्या है, नोट्स कैसे बनाना है ना, सबसे इंपॉर्टेंट सवाल आता है। फॉर एग्जांपल एक बेसिक का टॉपिक लेते हैं, मैं उस आपसे समझा देता हूँ आपको, उसके बाद आपकी खुद की मर्जी, आप कैसे देखते हो इन चीज़ों को, ओके। इंटरनल सिक्योरिटी हम लेते हैं क्योंकि वो थोड़ा ब्रॉड वे में दिया हुआ है इसमें। नाउ जस्ट सपोज आपको इंटरनल सिक्योरिटी, ये एक पेज है ऑब्वियसली आप देख सकते हो, ठीक है, यहाँ से और यहाँ तक एक ये शीट स्टार्ट होती है ना, इसको देखो, ये इंटरनल सिक्योरिटी की हम बात करते हैं। जस्ट सपोज इंटरनल सिक्योरिटी में बहुत सारे एक्स नंबर ऑफ टॉपिक्स हैं, ठीक है, एक्सटर्नल फैक्टर्स, इंटरनल फैक्टर्स, साइबर क्राइम, ठीक है, पॉलिटिकल नेक्सस क्या होता है, क्रिमिनल पॉलिटिकल नेक्सस, जो भी है बहुत सारे टॉपिक्स हैं। वो जो भी टॉपिक्स हैं वो आपको जीएस नंबर 3 में आपको देखने को मिल जाएंगे,
सिमिलर वे में वो टॉपिक्स आपको GS नंबर 5 में भी देखने को मिल जाएंगे। ना इसमें लिंकेजेस क्या है, ये वाला जो टॉपिक पूछेगा वो इंडिया के पर्सपेक्टिव में पूछेगा, ये जो पूछेगा वो यूपी के पर्सपेक्टिव में पूछेगा। बट आप मुझे एक बात समझाओ, आप यहाँ खुद सोच के देखो, अगर आपको नोट्स बनाने हैं फॉर एग्जांपल साइबर क्राइम पर, ठीक है, तो साइबर क्राइम इंडिया में अलग होता होगा और यूपी में अलग होता होगा, ऐसा हो सकता है क्या? इज़ इट पॉसिबल कि साइबर क्राइम इंडिया में एक अलग हो रहा है, ठीक है, और यूपी में एक अलग हो रहा है? नहीं हो सकता ना। तो यानी कि इसके नोट्स हमें इंटीग्रेटेड बनाने पड़ेंगे। अब वो कैसे बनाने हैं मैं समझाता हूँ। जस्ट सपोज आपको साइबर क्राइम पे नोट्स बनाने हैं, दिस इज योर पेज, ओके, नाउ जस्ट सपोज दिस इज योर पेज, व्हाट यू विल डू इज, ठीक है, और बल्कि सिर्फ एक ही पेज नहीं है, ऐसे दो पेज है, मतलब एक पीछे भी तो है, मतलब एक पेज होता है उस पर एक एक फेज ही होता है, और जब उससे पलटोगे तो दूसरा फेज उसका दूसरा होगा, दो शीट है। करना क्या है, साइबर क्राइम, हेडिंग लिखी, जो भी है। नाउ कितने टाइप के होते हैं, उसकी डेफिनेशन क्या होती है, एक जगह सब नोट करते रहो, जो भी नोट्स बना सकते हो उसके पॉइंट्स क्या होते हैं, या फिर जो इंपॉर्टेंट चीज़ होती है जहाँ से वो क्वेश्चंस में खेल सकता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसके लिए क्या कर रही है, आपको उसके नोट्स बनाने हैं, ठीक है। जस्ट मेक श्योर कि आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वाले पार्ट को सेपरेट रखो, एंड जो सेकंड शीट है आपकी, मतलब पीछे के जो फेस है, वहाँ पर ही गवर्नमेंट ऑफ यूपी लिखो, या फिर अलग शीट पर लिखो। उनको एक ही जगह खिंचपिच मत कर दो, मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिख लिया 5 पॉइंट, फिर गवर्नमेंट ऑफ यूपी लिख दिया 5 पॉइंट, ये गलती मत करो। इसका रीज़न सिंपल है, क्योंकि जब आपसे वो पेपर 3 में वो चीज़ पूछेगा तो आपको मेनली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वाले पर्सपेक्टिव को ही पुट करना है, ठीक है। अगर अभी भी ऑप्शनल होता और पेपर 5 एंड पेपर 6 अभी तक नहीं होते, तो हम ये कह सकते थे कि यूपी वाला पार्ट को वो स्पेसिफिकली पूछेगा ही पूछेगा पेपर नंबर 3 में, या फिर वो हमसे उम्मीद रखता है कि हम केस स्टडीज़ प्रेजेंट करें, बट ऐसा नहीं है, ठीक है। अगर वो स्पेसिफिकली देता है कि हाँ यूपी ने क्या किया तो हमें लिखना है, बट हमें क्या करना है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एक पॉइंट्स को अलग रखना है, गवर्नमेंट ऑफ यूपी वाले पॉइंट्स को अलग रखना है। इससे होगा क्या, कल को हमें केस स्टडीज इसमें ऐड करनी पड़ेगी तो हम फ्रीली कर सकते हैं, बट अगर इसी में खिंचपिच होगी, जगह नहीं होगी, तो हमारे नोट्स को बेकार करता है। एंड नोट्स जितने ज़्यादा ऑर्गेनाइज होंगे, ट्रस्ट मी, आप मेंस में उतना इजीली और इतना फ्लो में लिख सकते हो, मेमोराइज कर सकते हो, एंड रिकॉल कर सकते हो, ठीक है। एक और एग्जांपल देता हूँ आपको आखिरी, नाउ इसी से कोई टॉपिक लेते हैं, उसको कंसिडर करते हैं। नाउ जस्ट सपोज आपको गुड गवर्नेंस पे क्वेश्चन, कुछ टॉपिक बनाना है, एक मिनट मैपिंग वाला कुछ लेते हैं, ओके, जो कि अच्छे से हम कनेक्ट कर पाएंगे। हाँ ये लेते हैं, चलो ठीक है, एग्रो एंड सोशल फॉरेस्ट्री, देन एक्वाकल्चर, विटिकल्चर, सेरिकल्चर, फ्लोरिकल्चर, हॉर्टिकल्चर, एर्बोरिकल्चर, ओके। नाउ या फिर एक और एग्जांपल मेरे दिमाग में आ रहा है, वो लेते हैं ना। फॉर एग्जांपल एक कोई टॉपिक है, जैसे कि हम देखते हैं ना, टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर एक टॉपिक होता है, ठीक है, नॉर्मली। तो आप वो इंडिया के पर्सपेक्टिव में भी देख सकते हो, ठीक है, एंड यूपी के पर्सपेक्टिव में भी पूछ सकते हो, देख सकते हो, ठीक है। एक इसको कैसे समझना है, इसको कैसे नोट्स में पुट करना है, उससे समझते हैं। नाउ है कि आपके पास ये दो शीट्स हैं, मतलब एक शीट है, बट वो कहीं ना कहीं उसके दो फेसेस हैं, ओके। सो यहाँ देखो, ध्यान दो कि टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर पूछा है आपसे, ठीक है। यहाँ पर बनाओ इंडिया का मैप, ठीक है, कैसे बनाना है, इंडिया का मैप बनाया आपने, ठीक है, एक रफ मैप बना लिया आपने, ठीक है। अब इस रफ मैप में हिमालयन वाले रीजन में कौन सा एग्रीकल्चर होता है उसको लिखो, ठीक है, एंड उसकी डेफिनेशन लिख लो एक तरीके से। फिर साउथ में कौन सा होता है उसको एरो से मार्क करो, उसकी डेफिनेशन लिख लो। सिमिलर वे में नॉर्थ ईस्ट में कौन कौन से होते हैं, डेफिनेशन मार्क करो, लिख लो। गुजरात में कौन सा होता है। तो इस पेज में आपने एक शीट पे क्या कर दिया, आपने इंडिया वाला, इंडिया में कहाँ कहाँ कौन सा एग्रीकल्चर होता है उसका मैपिंग कवर कर ली, उन एग्रीकल्चर के पार्ट्स की आपने डेफिनेशन कवर कर ली। यू आर डन विद द 2 टास्क, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि डेफिनेशन आपको इंट्रोडक्शन में हेल्प करने वाली है, एंड मैपिंग आपको इंट्रोडक्शन के बाद बनाओगे तो मार्क्स फैच करने में हेल्प करेगा। नाउ पीछे की शीट में आप यूपी का मैप बना सकते हो कि भाई ये रहा यूपी, ठीक है, ओके। यूपी में कौन कौन से एग्रीकल्चर कहाँ कहाँ होते हैं, फॉर एग्जांपल ये एग्रीकल्चर में 1 था, ये 2 था, ये 3 था, ये 4 था, 5 था, ये 6 है, ये 7 है, ठीक है, ये 8 है, ऐसे 8-10 एग्रीकल्चर है मान लो, ठीक है। यूपी में कौन कौन से होते हैं, मान लो दूसरा होता है यहाँ पर, यहाँ चौथा होता है,
ये 5वां होता है, 6ठा होता है, बात खत्म ना। 4 टाइप के एग्रीकल्चर होता है, आपने लिख दिया, या फिर एक 11वां ये रहा, 10वां ये रहा मान लो। सो यहाँ पर आपने क्या करा, आपने नाम लिखा था, लेबलिंग करी थी मैप में, एंड डेफिनेशंस कवर कर ली थी। अब डेफिनेशंस आपको नहीं लिखनी, आपने नंबरिंग डाल दी, तो आपका यूपी वाला जो पार्ट है वो भी कवर। यूपी का क्वेश्चन आएगा तो डेफिनेशन कवर आपकी, यूपी का क्वेश्चन आएगा तो यूपी का मैप कवर, इंडिया क्वेश्चन आएगा तो डेफिनेशन एंड मैप कवर आपका। सेकंड शीट में क्या करना है, ठीक है, सपोज सेकंड शीट इज दिस, ओके क्या हो रहा है ना, सपोज करोगे सेकंड शीट आपकी ये है। अब करना क्या है, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। इसको कैसे टैकल करोगे, देखो ये एक शीट है, इसको ऐसे डिवाइड कर लो, ठीक है, हाफ में डिवाइड कर लो आप, ठीक है, जो भी बिल्कुल बिल्कुल 20 से डिवाइड कर दिया आपने, ये आपकी शीट है। पहला नंबर वाला कौन सा था, एग्रीकल्चर, उसके पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है, यहाँ लिख लो। सेकंड वाला उसके पॉजिटिव नेगेटिव, थर्ड वाला पॉजिटिव नेगेटिव, फोर्थ वाला पॉजिटिव नेगेटिव, ऐसे फिफ्थ पॉजिटिव नेगेटिव, सिक्स पॉजिटिव नेगेटिव, ऐसे उसे लिख लो। नाउ अब कुछ कुछ ऐसे पॉइंट्स होंगे, फॉर एग्जांपल पॉजिटिव कैसे हो सकते हैं, जैसे कि सॉइल इरोजन नहीं करता, ठीक है, या फिर कोई सा एग्रीकल्चर है वो लैंड स्लाइड प्रिवेंट करता है, सॉइल इरोजन नहीं करता, ठीक है, इस टाइप से, या वेजिटेशन को प्रमोट करता है, जो भी फॉर एग्जांपल है, वो हो सकता है, वो दूसरे वाले में भी हो सकते हैं। तो इसको क्या करो, इसको स्टार से सिंबलाइज कर दो, सेकंड वाले को हैशटैग से कर दो, तो वही चीज़ आप यहाँ लिख सकते हो, ये रहा स्टार, हैशटैग स्टार, ओके, इस टाइप से आप कंसिडर कर सकते हो। सो वो चीज़ आपको दोबारा भी नोट नहीं करनी पड़ी, आपका समय एफर्ट्स बचा। सेकंड थिंग, यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, इसके अलावा एक शीट एक्स्ट्रा रखो, जहाँ आप 1 2 3 के हिसाब से उससे रिलेटेड जो भी फैक्ट्स होंगे वो कवर कर सकते हो। सो लगभग लगभग मान के चलो कि एक पेज ये आगे पीछे, दूसरा पेज ऐसा होगा आगे पीछे एडवांटेज डिसएडवांटेजेस वाला, एंड तीसरी शीट ये। 3 शीट्स में आपका पूरा टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर कवर हो गया, जो कि लगभग शायद 10 15 टाइप के होंगे, ठीक है। कोपेन की क्लास, किसी भी क्लासिफिकेशन के हिसाब से आओगे तो अलग अलग डिफरेंट टाइप्स के मिलेंगे, उस हिसाब से आप देख सकते हो कि आपके मल्टीपल टॉपिक्स कम से कम स्पेस में कवर हो गए। होता क्या, अगर आप नॉर्मली जाते कि हाँ जस्ट सपोज एरिड एग्रीकल्चर है, फिर कोई भी टाइप की एग्रीकल्चर ले लो, माउंटेन एग्रीकल्चर हो गया, ठीक है, माउंटेन में जो एग्रीकल्चर होता है, ठीक है। अब सपोज करो आप टेरेस फार्मिंग की बात कर रहे हो कोई सी भी, तो आपने उसका इंट्रोडक्शन लिखा, आपने उसका यूपी का मैप बनाया, इंडिया का मैप बनाया, ठीक है, फिर आपको पॉजिटिव नेगेटिव लिख लिए, फिर आपने एक डिटेगली जगह छोड़ दी, ये आपकी एक साइड कवर हो गई पेज की। सेकंड साइड, मतलब लगभग 3 पेजेस में आपके सिर्फ 6 ही कवर हो पाए, बट विद दिस अप्रोच आपने मिनिमम स्पेस में आपने ज़्यादा कवर कर लिया। एंड जस्ट रिमेंबर द फैक्ट दैट योर ब्रेन टेक्स्ट को याद नहीं रखता, ये भूल मत करना, वो फोटो मेमोरी को याद रखता है, या पिक्चर मेमोरी जिसे हम कहते हैं, उसको समझता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे कहूँ, मैं आपको 3 वर्ड्स लिखता हूँ, आपके दिमाग में सोचना क्या आएगा, हाथी, ठीक है, एप्पल, ठीक है, आईपैड, ओके, बॉय, ठीक है, फिर बैड बॉय या गुड बॉय, उन ये सब आएंगे आपके दिमाग में। बट जब मैं कुछ ऐसे लिखता हूँ, इंटेस्टिवोरियल सिंथेसिस, आपके दिमाग में कुछ बना, या फिर आप मैं कहता हूँ हाँ, ना, नहीं, कुछ बना, तो जब मैं कहता हूँ हाथी के बारे में मत सोचो, तो आप वही सोच रहे हो, कहीं ना कहीं हाथी के बारे में ही सोच रहे हो। तो ये सब चीज़ें हैं, ये आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी, इससे आपके नोट्स जब बनाओगे ना, तो वो आपका काम आसान करेंगे। नोट्स का काम होता है आसान करना का। अगर आप नोट्स ज़्यादा बना लोगे तो इस बात को ध्यान से समझना, वीडियो को एक बार फिर से देखना, इस चीज़ को कैसे कंसिडर करना है। मैं कोशिश करूँगा अपने नोट्स को एक बार पोस्ट कर दूँ, अपने नोट्स को एक बार टेलीग्राम पे डाल दूँ, जिससे कि आपको थोड़ा आइडिया लग जाए, ठीक है। सो आई होप पेपर 5 एंड पेपर 6 से जो भी डाउट्स थे वो कंसिडर हो गए होंगे, नहीं हुए होंगे तो मैं आपको मिल जाऊँगा कमेंट सेक्शन में, ठीक है। 100% गारंटी है, कोई भी डाउट होगा मैं रिप्लाई ज़रूर दूंगा। सेकंड, आप @एस्पिरा007 पर आप मुझे डीएम कर सकते हो टेलीग्राम पर। इसके अलावा आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन या कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, ओके। सो आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए थे, एंड आई एम सॉरी वीडियो बहुत लेट आया। इसका रीज़न ये था क्योंकि मुझे लिगामेंट इंजरी से सफ़र करना पड़ रहा है, जॉगिंग करते समय पैर चला गया था गड्ढे में, तो कंप्लीट बेड रेस्ट बोला था ना। एक बात और, ये ध्यान रखना, इसका जो IAS PCS एस्पिरेंट्स बिना स्पेस के है, और ये PDF का आपको पासवर्ड है, ओके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।